बहुत अच्छा पास्टर जी ने हमारे बारे में बता दिया कि हम इंडिया से हैं और अपने बेटे के पास, बहू के पास, पोते के पास हम लास्ट डे छोड़ने आए थे जनवरी में। जून में मैं विजिट करने आया था और इस बार मैं और सैम की मामा फिर हम बच्चों को मिलने आए। और धन्यवाद करता हूँ कि इस समय के लिए सबसे पहले हम खुदा का धन्यवाद करें आज के वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट हम यहाँ आए हैं वो ऐसा काम है खुदा के साथ बातचीत करने का। We came to have a conversation with God face to face. God is a great God. He is so wonderful God. धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। इस चर्च में this is the third time He has given the opportunity to share the word of God with my church people. एक मौका मिला था फास्टिंग प्रेयर में और 3 बार दिस द थर्ड टाइम कि मैं आप लोगों के साथ खुदा ने मुझे मौका दिया कि जो परमेश्वर ने हम सबको गिफ्ट दिया है अलग अलग तरह का, हम उसको इस्तेमाल करें। दिस इज मैंने बताया ये मेरा तीसरा समय है आप लोगों के साथ परमेश्वर का वर्ड शेयर करने का। हम परफेक्ट नहीं है लेकिन हम एक दूसरे से खुदा का वचन जब बांटते हैं तो हम सीखते हैं। मैन कैन नॉट बी ए परफेक्ट। अगर मैं कहूं कि मुझे सब कुछ ही पता है तो आई एम मैं झूठा हूं, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड क्लियरली कहता है कि जो हमारी विजडम है और जो हमारी इंटेलिजेंस है परमेश्वर के सामने सुंदर है। आज का वचन जो हम पढ़ेंगे, आई विल रिक्वेस्ट माय डियर ब्रदर जिमी कम फॉरवर्ड एंड रीड द वर्ड ऑफ गॉड। फर्स्ट जो आज हमने लिया है प्रोवर्ब, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन 6 अध्याय 16 से 19। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 16 to 19। Praise Lord. I'll read Proverbs chapter 6 verses 16 to 19 in Hindi. नीति वचन उसका 6 अध्याय 16 से 19 आयत। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 से जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। परमेश्वर पढ़े हुए वचनों से हमको आशीष दे। आमीन। थैंक यू जी। सेकंड जो हमने रीडिंग ली है इस फ्रॉम द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, उसका 12 बाब 12 चैप्टर, और उसकी हम पढ़ेंगे 33 वर्स टू 37। ब्रदर अविनेश, if he is among us, I will request him to read the word of God for us. Gospel according to Saint Matthew, chapter 12, verses beginning 33 to 37। मत्ती की इंजील उसका 12 बाब 33 ऐसे लेकर 37 तक। Our second reading is taken from Matthew chapter 12, verse 33 to 37. Either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad. For a tree is known by its fruit. Brood of vipers, how can you, being evil, speak of good things? For out of the abundance of the heart the mouth speaks. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good, an evil man out of the evil treasure of his heart
brings forth evil. But I say to you that for every idle word men may speak, they will give an account of it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. This is the word of the Lord. थैंक यू। ये दो रेफरेंस दो जो हमने ली है, प्रोवर्ब और गॉस्पेल मैथ्यू। इससे पहले कि हम बच्चों को शुरू करें, पंजाबी में एक दो लाइनें मैं आपके साथ गीत शेयर करूंगा, तो मेरा ख्याल समझ लेंगे। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, तेरे मिठे नाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, तेरे मिठे नाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। There is a power in the word of God. Power in the word of God. जब हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं, सचमुच ही हमें शक्ति मिलती है, जान पा देती है। तेरे कलाम की जब हम देखते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए न मैटर मैं कहाँ से कहाँ तक आ गया, आप लोग कहाँ से कहाँ तक आ गए, कहाँ हम आगे जाने वाले हैं इस दुनिया में। नॉट द वर्ड विच इज गोइंग टू कम, वहाँ जाने के लिए तो एक लंबा सफ़र है। इस दुनिया में रहते हुए कहाँ से कहाँ हम सफ़र करके आगे, कोई इंडिया से, कोई कहीं से आज हम ऑस्ट्रेलिया में हैं। लेकिन दुनियावी तौर पे जो मन में एक बोझ, परेशानियां किसी न किसी तरह की हमें वो बनी रहती है। फिर भी बात हो रही थी एक खुदा के सेवक के साथ, कहते जब हमने परमेश्वर पे विश्वास कर लिया, परमेश्वर का वचन हमें ये कहता कि आप सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है, तो फिर क्यों चिंता करते हैं। और दूसरा खुदा का सेवक था जो साथ बैठा हुआ, कहता आपने ठीक कहा, लेकिन जब तक हमारे मन में चिंता नहीं होती, हम आगे भी बढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो चिंता भी आती है, लेकिन उसका सोल्यूशन वर्ड के मुताबिक यही है कि हम अपनी चिंता परमेश्वर के ऊपर छोड़ें और उसके लिए प्रार्थना करें। He is the answerable God. Whatever we will pray to Him, He will answer according to His time. हम भी कभी कभी चिंता में पड़ जाते हैं। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट यही है, जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर को हर वो एक बात पसंद नहीं है। जो भी काम हम इस दुनिया में करते हैं इस शरीर के द्वारा, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर को पसंद वो है जो वो चाहता है। वचन में हमने पढ़ा है प्रवर्ब में 6 बातें वरन 7 बातें हैं जैसे परमेश्वर खुश नहीं होता। सबसे पहली बात, हॉटी आई, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें।
ये कभी कभी हम बड़ा प्राउडली फील करते हैं, हमारे में घमंड होता है, आंखों में, देखने में, चलने में, तो हम सोचते जाते बहुत ही घमंडी, बहुत प्राउडी है। परमेश्वर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। He wants that his people should be very humble, down to earth. उसके लोग नम्र हो, डाउन टू अर्थ हो। घमंडी आंखों से परमेश्वर पसंद नहीं करता। और इसकी अगर हम देखते हैं तो 4 कैटेगरी में बांट लेते हैं। प्राइड ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, कभी कभी हमें अपनी खूबसूरती पे घमंड होता है, मैं बड़ा हैंडसम हूं, मैं बड़ा खूबसूरत हूं। जब दाऊद बादशाह किंग बना था तो उसके बाकी सिपाही भी आगे लेके आए थे, लंबे चौड़े थे, खूबसूरत थे, लेकिन दाऊद छोटा नाटा था, लाल था, लेकिन उसको एज ए किंग उसको चुना परमेश्वर ने। वहां खुदा का वचन कहता है इंसान के बाहरी पहरावे को देखता है, आउटवर्ड, हम इंसान के बाहरी पहरावे को कैसा पहना है, कैसा दिखता है, लेकिन परमेश्वर कहता है इंसान के बाहरी अपीयरेंस को देखता है, लेकिन परमेश्वर हार्ट को देखता है। He look at the heart of the, no matter how smart I am, कितना मैं खूबसूरत हूँ, I am so beautiful, लेकिन if we are not doing what God wants us to do, तो वो कहता, परमेश्वर कहता ठीक है आप खूबसूरत हो, लेकिन what I want, कि तुझे क्या करना है अभी आंखों से दूर रहो। परमेश्वर को चढ़ी हुई आंखें घमंड से, जो आंखें होती है उसे नफरत वो पसंद नहीं करता। पापी को प्यार करता है, पाप से नफरत करता है। God hates sin, not the sinner. पाप को, लेकिन सिनर को प्यार करता है। That's why he gave his life on the cross for the sinner, for we people, because we were the sinner. He died for us on the cross. हमारे पापों के लिए मरा। तो दूसरा है प्राइड ऑफ नॉलेज, जैसे मैंने शॉर्ट बताया, शॉर्ट में करूंगा। नॉलेज, मैं बहुत लर्नर हूं, हमारे पास में वेल क्वालिफाइड हमारी कलीसिया में हमारे अजीज बैठे हैं। प्राइड ऑफ नॉलेज इन वंस नॉलेज एंड एबिलिटीज, वो कहता मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास इतना ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर कहता मुझे ये बात भी पसंद है। तीसरी बात इसमें हम ऐड करेंगे, प्राइड ऑफ पावर। प्राइड इज वंस पावर एंड स्टेटस। मेरे में बहुत पावर है, मैं एक अच्छी पोजीशन पे हूं, प्रभु कहता है मुझे ये भी बात पसंद है। माई पीपल शुड बी हम्बल, लविंग, वचन पढ़ने वाले, प्रार्थना करने। दिस इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। और इसके साथ है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वी पीपल टू लर्न स्पिरिचुअलिटी, पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। खुदा माफ करे, परमेश्वर से हम माफी मांग के बात को शुरू करते हैं। कुछ लोग को अपना इतना घमंड हो जाता है कि मुझे बहुत वचन आता है, मैं बहुत सीखा हुआ हूं, मुझे पवित्र आत्मा का डबल मसा मिला हुआ है, और दूसरे को तुच्छ जानने लगते हैं। ये तो चर्च भी कम ही आते हैं, बाइबल भी कम ही पढ़ते हैं। प्रभु कहता ठीक है, दैट्स देयर लाइफ, द डे विल कम, they will start reading the word of God, but the proud you with the spirituality, ये भी अगर हम सोचे कि मैं मेरी रूसी यहाँ खड़ा होके मैं एक धर्मी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, खुदा को ये भी बात पसंद है। दूसरी बात जो हम देखते हैं, पहली बात थी घमंड चढ़ी हुई आंखें, दूसरी बात जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती
झूठ बोलने वाली टांग, लाइंग टंग, झूठ बोलने वाली, वेरी स्मॉल ऑर्गन ऑफ अ बॉडी। हमारे पास डॉक्टर साहब बैठे हैं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो टंग, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं। अनाटमी इज द स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी द फंक्शन ऑफ द बॉडी। टंग परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरी बात से जो परमेश्वर खुश नहीं होता, झूठ बोलने वाली जीभ। प्रोवर्ब 18:21 में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वे उसका फल भोगेगा। मौत भी इसी में है और जीवन भी इसी में है। हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इट डिपेंड ऑन वी। दूसरी बात, परमेश्वर को झूठ बोलने वाले जीभ से भी बहुत नफरत नहीं कहूंगा, परमेश्वर कहता मुझे अच्छा नहीं लगता। इन बातों से परमेश्वर खुश नहीं होता। इंग्लिश में है, स्पीच कैन इंस्पायर पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स। इट कैन बिल्ड अप और इट कैन टीयर अपार्ट। हमारी बातचीत से बात बन भी सकती है और बात बिगड़ भी सकती है, जो कुछ हम बोलते हैं। और तीसरी बात, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। जो लोग मर्डर करते हैं, कत्ल करते हैं, परमेश्वर कहता मुझे उनसे भी नफरत है। परमेश्वर कहता मुझे 7 बातों से नफरत है। थर्ड वन, हैंड्स दैट शेड इनोसेंट ब्लड। वो हाथ जो दूसरों का खून करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा था पतरस को, यीशु ने उससे कहा, पतरस अपनी तलवार म्यान में रख ले। जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। तीसरी, खून बहाने वाले हाथ निर्दोष का। जो तलवार से मारते हैं वो तलवार से ही मारे जाएंगे। और फर्स्ट जॉन 3:15 में देखते हैं, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, समाज में, इन द वर्ल्ड वी आर लिविंग, वी मे नॉट बी हैप्पी विद एवरीबॉडी। किसी के हमारा साथ प्यार होगा, किसी से कम होगा, चाहे ज्यादा होगा, और प्यार करने का तरीका गलत वाला ना होगा। लिखा है फर्स्ट जॉन 3:15 में, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, ही इज अ मर्डरर। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। देयर इज नो एवरलास्टिंग लाइफ। जो लोग मर्डर करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा, पतरस अपनी तलवार म्यान में रख। जो तलवार से मारेगा वो तलवार से मारा जाए। एक प्रभु कहता मुझे ये बात भी पसंद नहीं। चौथी बात, अनर्थ कल्पना करने वाला मन। जो लोग जानबूझकर अनर्थ कल्पना करते हैं कि किसी को कैसे नुकसान करें, परमेश्वर कहता मुझे ये भी बात पसंद नहीं है। अनर्थ कल्पना करने वाला, डेलिब्रेट डिजायर टू काज हार्म और डिस्ट्रक्शन। जानबूझ के किसी का नुकसान करना, परमेश्वर कहता मुझे ये बात भी आई डोंट लाइक, मुझे ये बात भी पसंद नहीं है। पंजवीं बात, फीट दैट मेड होस्ट टू रन टू इवल। बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पैर। वो जो पैर जमाने हैं
बुराई करने में लगे रहते हैं, बुराई करने में दौड़ते हैं, चलो आज ये कर लेते हैं, बुराई करने में। परमेश्वर कहता मुझे भी ये भी don't like that. मुझे ये भी पसंद नहीं है। प्रवर्ब 4:14 में दुष्टों की राह में पांव ना रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग में चलना। हमारे पैर कहां जाएं? खुदा के लोगों के साथ। दुष्टों के राह में पांव ना रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। Do not enter the path of the wicked and do not walk in the way of the evil. और छठी बात जो परमेश्वर को पसंद है, कहता मुझे नहीं है झूठ बोलने वाला साक्षी। जो लोग झूठ बोलते हैं, किसके प्रकार झूठी गवाही देते हैं कोर्ट में जाके, उससे भी परमेश्वर खुश नहीं है। एक्सोडस 20:16 में तुम किसी के बरखिलाफ विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। और यीशु ने कहा अपने गवाही के खिलाफ झूठी साक्षी ना देना। कभी कभी झूठी गवाही भी हम देते हैं लोग। परमेश्वर कहता मुझे ये भी बात है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सातवीं बात, ए वन हु सॉट डिस्कार्ड अमंग ब्रदर, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हम समाज में रहते हैं, कभी कभी हमारे बीच में हमारे भाई बहन ऐसे हमें मिलते हैं कि वो हमारे बीच में ही लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। हम तो ठीक हैं, हमारे 2-4 लोग तो ठीक है, लेकिन वो बीच में ऐसा आ जाएगा, कोई ना ऐसी बात करेगा कि हमारे बीच में क्या करेंगे, झगड़ा पैदा कर देंगे। परमेश्वर का वचन साम 133 अगर वर्ष 1 से 3 देखें, देखो ये क्या ही भला है और मनोहर है बात है कि भाई लोग मेलजोल कर रहे हैं। Behold who do good and pleasant it is when brother dwell in unity। कितनी भली और अच्छी बात है कि भाई लोग मेलजोल कर रहे हैं। तो 7 बातों के बारे में जो हमने देखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि इनसे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 5-7 मिनट में और थोड़ा सा देखते हैं। पर्टिकुलरली जो मैंने ये लिया, फंक्शन ऑफ द टंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ द गॉड, जो पहले मैंने छोटी शेयरिंग करी वो भी वचन में थी। लेकिन इफ रीड जेम्स न्यू टेस्टामेंट, जेम्स चैप्टर 3 उसका 3रा अध्याय, और अगर हम उसमें देखते हैं 3 से 3 है इसमें 3 जेम्स चैप्टर 3। हे मेरे भाइयों, तुम में से उपदेशक बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हैं कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता नहीं, वो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम भी लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही हमारा टॉपिक यहाँ शुरू होगा। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। सीधा वर्ड ऑफ गॉड, तेरे कलाम दी गल्लां मैनू जान पा दिंदियां, तेरे मिठे कलाम दी गल्लां मैनू जान। दिस इज द वर्ड, दिस इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। James so nicely is written how many we have the 6 bones in our body, how many our system, कितने हमारे बॉडी के सिस्टम है, ब्रेन नर्वस सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, कितने सिस्टम बॉडी के जो अलग अलग तरह से हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं। यहाँ यकूब
जेम्स ने बस एक ही लिया हमारी बॉडी का पार्ट, दैट इज छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं है। खुदा का लिखा है वचन में, वैसे जीभ एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। गुजरे दिनों में अमेरिका में लॉस एंजल्स पास्टर जी, कि मैं गलत ना हूं, तो आग लगती जंगलों में। तो जो सुनने में आया कि किसी ने स्मोक की, बीड़ी सिगरेट पी और वहां चुपके से, कितनी आग थी वो कितने दिन लगे अमेरिका में वो उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, कितना खर्चा हुआ, कितनी जानें चली गई, कितना फिजिकल लॉस हुआ, इमेजिन नहीं कर सकते। तो यहाँ इस हमारी जो टंग है, जो जीभ है, इसकी तुलना कैसे करी खुदा के वचन में? वैसे जीभ एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। 6 में लिखा, जीभ भी एक आग है, जीभ भी एक आग है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नर्क कुंड की आग में जलती रहती है। देखो हमारी जीभ, इससे हम बोलते हैं, इससे हम टेस्ट चेक करते हैं, इससे हम सॉलो करते हैं, इससे हम खाते हैं, इससे हम बातचीत करते हैं। खुदा के वचन में देखो कितना लिखा इसके बारे में। 7, क्योंकि हर प्रकार के वन, ये समझने वाली बात, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में कोई भी वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रोकती नहीं। वह प्राण नष्ट शिव से बनी हुई, विष से बड़ी जहर से बनी हुई। सब कुछ परमेश्वर ने जब यूहन्ना ने क्रिएशन की, सृष्टि की बनाई, तो आदम को बोला कि पक्षी पशु जो भी है तो वो ले आया मिट्टी से बना के, और जो उनका नाम रखना था वो उनका नाम रख दिया। और बाद में वचन में पढ़ते हैं, सारी पावर जो कंट्रोल की सृष्टि के ऊपर और नीचे ऊपर इंसान को दी गई है, उसको कंट्रोल कर सकता है। अब देखो हाथी है, लायन लोगों के कंट्रोल में, लेकिन खुदा का वचन कहता है, लेकिन इस जीव को कोई भी अपने पास में नहीं रख सकता। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। At the same time, we praise God, we worship Him, we sing the song. इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप से उत्पन्न है श्राप देते हैं। इसी से हम बाइबल पढ़ते हैं, इसी से हम वर्शिप करते हैं और इसी से हम दूसरों को श्राप देते। ये ठीक नहीं। इसको कंट्रोल करना परमेश्वर का वचन वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसी से हम मुझको को साथ देते हैं। 10वीं है, एक ही मुंह से धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू ब्रदर जी। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। ये मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाई, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाग की लता में से अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं से निकल सकता। ये हमारी जो परमेश्वर ने हमें ये टंग दी है, इसके फंक्शन हम मेडिकल पॉइंट से देख लेते हैं, वैसे हम जानते हैं, लेकिन बिब्लिकली अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन हमारी इस जीव के बारे में क्या बताता है। छोटा सा अंग,
जिसको हम अपने मुंह में कंट्रोल नहीं कर सकते। उसी से हम श्राप देते हैं, इसी टाइम से हम भजन गाते हैं, इसी से हम प्रेज करते हैं, इसी से हम निंदा चुगली करते हैं, इसी से हम बुरा भला करते हैं। गॉड इज नॉट जो 6 की 7 बातें हमने कही, परमेश्वर कहता नहीं, ये बात ठीक नहीं है। 6 वरना 7 चीजों से परमेश्वर प्यार नहीं करता, नफरत है। और आखिर में हम जो हमारा आज का थीम था, एट द डे ऑफ द जजमेंट, जब प्रभु यीशु मसीह and the Jesus Christ will come on this earth and he will judge all. He will sit on the throne and 12 disciples of his will sit along with them on 12. They will 12 ट्राइब का वो न्याय करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, मेरे जो चेलों ने कहा था कि आपने कहा आप भाई बहन छोड़ के, घर बार छोड़ के मेरे पीछे हो लो। चेले कहते हैं हमने तो सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए, तो हमें क्या मिलेगा? हमें व्हाट विल गेन? हम तो छोड़ छाड़ के आगे सब कुछ। व्हाट इज जीसस क्राइस्ट सेड टू यीशु ने क्या कहा? When the Son of Man will come with all his glory at the day of the judgment, and you 12 will sit with me and you will judge the 12th tribe of the Israel. See the word of God. चेले परेशान हो गए, हमें मिलेगा? कहता जब खुदा का बेटा पूरे जलाल के साथ इस दुनिया में न्याय करने आएगा, आप 12 चेले मेरे साथ बैठोगे और 12 इज़राइल की जो ट्राइब है उनका न्याय करोगे। We are disciple of the Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के चेले। We are disciples. He has given the responsibility to preach the word of God. So, theme था at the time of judgment, at the day of the judgment, when Jesus will cry, we have to give account to Him for everything what we have done and what we have, जो हमने बोला, जो हमने किया, उसका हम हिसाब देंगे मेरे जीरो। तो लास्ट में हम कंप्लीट करेंगे मैथ्यू 12:33-37 से। इसके बाद हम क्लोज करेंगे। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, जब पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। हे शाम के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन, वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तुम अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के ही कारण दोषी ठहराया जाएगा। दिस इज द कैलकुलेशन एट द टाइम ऑफ जजमेंट। हमने प्रभु के सामने हिसाब देना है। हमने जो काम किए, काम तो बहुत बड़ी बात है। यहां परमेश्वर का वचन कहता है जो हमने बोला, जो बोलते हैं, उसी से हम परमेश्वर के सामने धर्मी और अधर्मी ठहराए जाए। सो आज हमारे लिए यही खुदा का वचन है कि प्रभु ने हमें एक पूरी बॉडी दी है और एक जो छोटा सा अंग, जीभ, टंग जिसको हमें दी है, उसको हम कैसे वश में करें, कैसे कंट्रोल में करें, ताकि जब प्रभु आए तो हम अब उसके सामने अच्छे भले पाए जाएं। तो ये आज का संदेश था कि परमेश्वर को बहुत सी बातें जो पसंद नहीं है,
घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली टांग, खून बहाने वाले हाथ, चौथी बात थी अनर्थ कल्पना करने वाला मन, पंचवीं बुराई करने को भेग से तोड़ते पांव, छवीं झूठ बोलने वाला साक्षी, और सातवीं थी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला। इन बातों से परमेश्वर खुश नहीं होता। लेकिन जो हमने सीखा है कि जो परमेश्वर ने हमें इतनी खूबसूरती दी है, इतनी अच्छी हमें तंदुरुस्ती दी है, फिजिकल स्पिरिचुअल, तो जो हमारी टंग है, जो परमेश्वर ने हमें जुबान दी है, हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह के वचन लिखा है, यू शुड हैव द सेम, प्रभु यीशु ने कहा ना, तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो जैसा प्रभु यीशु मसीह का। यू शुड हैव द सेम नेचर, यू शुड हैव द सेम नेचर एज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है। हमारा भी स्वभाव ऐसा ही हो जैसा प्रभु यीशु मसीह का। कभी गाली निकाली थी, कभी बुरा नहीं कहा था, लेकिन प्रार्थना की। हम प्रार्थना करें परमेश्वर हमें इतनी हिम्मत दे कि हम अपनी जुबान को कंट्रोल में रख सकें। प्रभु इन्हीं वचनों के साथ हम सबको बहुत बड़ी आशीष